और फिनो बैंकिंग का वरदान भी। ये देखो, बचत खाता, चालू खाता, कैश विड्रॉल, एटीएम, मनी ट्रांसफर, बिल पेमेंट, बीमा और लोन भुगतान जैसी सारी बैंकिंग सुविधाएं हाथों हाथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टर डे। मैं हूं आपके साथ प्रिया वाजपेयी। लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता से अपील करते हैं कि भारत को डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ाया जाए। यानी अगर आप सामान खरीदने जा रहे हैं तो आप कैश पेमेंट ना देके ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करिए, ताकि आपको मोटिवेट किया जाए और भारत जो है वो आने वाले समय में विश्व गुरु बन जाए। अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हम लोग को बहुत सारे बदलाव अपने अंदर लाने होंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ऑनलाइन चीजों पे काम करना कितना ज्यादा जरूरी है, एजुकेशन कितनी ज्यादा जरूरी है और आसपास का एनवायरनमेंट भी कितना ज्यादा जरूरी है। लगातार देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, जिसको लेकर फिनो एक बैंक है, आप समझ लीजिए, ऐप भी है, बैंक भी है, जहां पर आराम से आप, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आधार कार्ड है, तो अपना बैंक आप अकाउंट खुलवा सकते हैं जीरो बैलेंस। बाकी बैंकों की तरह यहाँ पर भी जीरो बैलेंस है। और सबसे खास बात इस फिनो बैंक की ये होगी कि यहाँ पर जो लेबर क्लास है, यानी जो वर्ग ऐसा है जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, जिसको कुछ नहीं पता कि वो क्या करे, किन चीजों से अपना बैंक अकाउंट खुलवाए, क्या करे, उनके लिए ये फिनो सबसे ज्यादा खास इंपॉर्टेंट होता है। चलिए बात करेंगे हम फिनो बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग हेड भाटिया जी से और जानेंगे कि वो इस पूरे कॉन्सेप्ट को लेकर क्या कुछ कहते हैं, किस तरीके से इंसान इसमें आगे बढ़ सकता है, डिजिटलाइजेशन किस तरीके से ये पूरी दुनिया में बदलाव लेके आ रहा है। और खास बात आपको बता दें, जो लोग रूरल एरिया से आते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उनके पास सुविधाएं नहीं होती कि वो किस तरीके से चीज़ों का इस्तेमाल करे, क्या करे। शायद उनके पास भी कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, वो दूसरे शहरों से आके शहर में रहते हैं और उनके छोटे मोटे घर होते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपने शहर भूल आते हैं। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि उनके पास आधार कार्ड होते हैं। और अगर आपको पढ़ना भी नहीं आता तो अगर आपके पास थंब है, अंगूठा तो सबके पास होता है, और वैसे भी अब लोग पूरी दुनिया जो वो हमारे अंगूठे पे ही चल रही है। तो सोचिए, अगर आप अंगूठे के जरिए सारा काम कर लें तो आपके लिए कितना ज्यादा खास होगा। चलिए सीधे जुड़ते हैं भाटिया जी से और जानते हैं कि कैसे फिनो जो है वो तमाम लोगों की जिंदगी में बदलाव लेके आ रहा है। सर, बेसिकली फिनो क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश को नहीं बल्कि पूरे देश को डिजिटल करना है, ताकि पैसा हम इन हैंड नहीं, अकाउंट्स में रख के आराम से ट्रांसफर कर सके। तो फिनो किस तरीके से लोगों की मदद कर रहा है और ये बाकी सारी ऐप से कितना डिफरेंट है? तो फिनो जो बैंक है ना, जो ये बैंक स्टार्ट ही इसीलिए हुआ ताकि जो कॉमन आदमी है वो आराम से क्वालिटी बैंकिंग सर्विसेज यूज कर सके कहीं भी देश। ये जब मार्केट चालू होता है, मार्केट चालू होने से पहले खुल जाते हैं, देर रात तक चालू होते हैं, और उसमें एक बैंकर अवेलेबल होता है जो हमेशा है लोगों की मदद करने के लिए। तो किसी को भी अगर बैंकिंग की किसी टेक्नोलॉजी से डर लगता है या उसे है कि अगर कुछ गलती हो गई तो मैं क्या करूंगा, हमारा बंदा वहां पर है उसकी हेल्प करने के लिए। तो मैं से एक छोटी सी एक स्टोरी बताता हूँ। काफी बार हम लोग देखते थे कि जब लोग बैंक जाते हैं तो साथ में अपने साथ एक दोस्त को लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको थोड़ी टेंशन होती है कि गलती हो गई तो इसीलिए वो कहते हैं कि हमारी 4 आंखें हैं, मेरी और मेरे 2 दोस्त की। लेकिन जब वो हमारे यहाँ आता है ना तो उसे वो एक्स्ट्रा आंखें नहीं चाहिए होती, क्योंकि वो एक्स्ट्रा आंखें हम हैं, हमारा बंदा है जो यहाँ बैठा है, फिर चेक करता है कि भाई कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, कोई गलती तो नहीं हो रही। तो दैट वाज वन बिग रीजन कि ये बैंक क्यों ग्रो हुआ। जो आपने बात बताई डिजिटाइजेशन की, इनफैक्ट हम लोग उस डिजिटाइजेशन के पूरे फोरफ्रंट पे हैं, बिल्कुल आगे हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, जब तक 1 सेकंड गुजर जाता है ना तो फिनो में लगभग 40-50 हज़ार रुपए का कैश डिजिटाइज हो जाता है। तो कैश को डिजिटल ताकि सब जगह पहुंच पाए, ये हमारा एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। और इसमें एक हेल्प करने वाली हमारी बहुत ही सिंपल सी एक ऐप है जिसका नाम है फिनो पे। सिंपल सा नाम है। इस ऐप का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हर दिन फिनो, विच मीन्स एक सिंपल सा ऐप, इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सारे फीचर भी नहीं है, सिंपल फीचर हैं ताकि आप आपके रोज़ की ज़िंदगी के जो बेसिक खर्चे हैं वो इस ऐप द्वारा आप आराम से कर सकते हैं। तो चाय के लिए पैसे देना, बिजली का बिल पे करना, टिकट खरीदना, ये बगल में चाट वाला है, चाट खरीद लेना, वहाँ पे कहीं पर भी QR कोड हो, लोग स्कैन करके पेमेंट करते हैं। पेट्रोल हो गया वगैरह वगैरह। तो जैसे सर बता रहे हैं आपको, ये हमारा ऐप है, निहायत ही सिंपल। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ग्राहक को ना हमेशा थोड़ी टेंशन रहती है कि कुछ गलत हो गया तो इंसान हमेशा नुकसान से ज़्यादा डरता है फायदे के कंपैरिजन में। फायदे की खुशी उतनी नहीं होती जितना नुकसान का गम होता है। तो इसीलिए एक सिंपल सा ऐप बनाया ताकि हर दिन लोग आराम से ट्रांजैक्शन कर पाए। सर, लेकिन एक बात कही जाती है कि जब रूरल एरिया की तरफ बढ़ते हैं या अर्बन एरिया में होते हैं तो
लोगों की समझ की बात की जाती है। जैसे यहाँ पर जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है, वहाँ पर लेबर क्लास ज़्यादा मौजूद है, जिसको शायद एजुकेशन की इतनी नॉलेज नहीं है, फॉर्म्स कैसे भरे जाएंगे, ट्रांसफर कैसे होगा, ये सारी चीज़ें भी आप लोग सिखाते हैं। जैसे आपने सुना होगा सखी, जो एक बैंक सखी वाला एक ऐप चल रहा था, उस तरीके आप लोग भी लोगों को गाइड करते हैं कि वो किस तरीके से बैलेंस करें, क्या करें। यस, तो एक चीज हम लोगों ने किया कि सारा पेपर वर्क हटा दिया, कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जब इंसान कोई आता है अकाउंट खोलने के लिए, 4 मिनट के अंदर अकाउंट खुल जाता है, हाथों हाथ डेबिट कार्ड मिल जाता है, कोई लंबा फॉर्म नहीं, कुछ नहीं, पूरा आधार के बेसिस पे। तो जो एक ग्राहक का डर होता है कि अरे इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत सारे ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, मुझे नहीं समझ आएंगे, वो हम लोगों ने पूरी तरह से हटा दिया। जो उस सब के लिए जो कंट्रोल्स और बैंकिंग की टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, उस पर हम लोगों ने ध्यान दिया है ताकि ग्राहक को कभी टेंशन नहीं हो। इसीलिए हमारा बैंक कहता है फिनो। फिनो का मतलब है फिकर नॉट। तो ये बड़ा सोच के नाम रखा था हम लोगों ने कि वो फिकर निकाल दो, अब टेंशन मत लो, अब हमारे साथ हो, अब ये सारी जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं वो हम लोग कर लेंगे, आप अपने काम पे फोकस करो। जो अब जैसे आप बताया लेबर है, उसका काम है कहीं हार्ड वर्क करके पैसे कमाना, पैसे घर भेजना। हमारा काम है उसको राइट टेक्नोलॉजी दे ताकि वो इजीली कर पाए, कि वो अपने काम पे फोकस करे, और ये सारा काम हम देख लेंगे उसके। और सर कुछ लोग के अकाउंट्स अगर नहीं है तो वो कैसे इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं? ऐप उनको डाउनलोड करना पड़ेगा, वो क्या करें? जैसे उनका अकाउंट मान लीजिए किसी अन्य गवर्नमेंट बैंक में है या प्राइवेट के किसी सेक्टर बैंक में, तो वो इसमें कैसे मनी ट्रांसफर, मेरा ही है तो वो कैसे ट्रांसफर करें? जी आप बताएं। एक सर्विस है हमारे पास डीएमटी की। डीएमटी में क्या करते हैं, मोबाइल नंबर फेच करके आपका किसी भी बैंक में अकाउंट हो, वहाँ पे आप अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। अकाउंट का नाम भी वेरीफाई कर सकते हैं, और वेरीफाई करने के बाद हम पैसा भेज सकते हैं। एक मोबाइल नंबर से 25,000 की लिमिट होती है, एक नंबर से 25,000 रुपये तक हम भेज सकते हैं। और सर अगर बात करें लोगों के भरोसे की, तो किस तरीके से आपने अब सोसाइटी में बदलाव देखा है डिजिटलाइजेशन को देखते हुए? आपको क्या लगता है, क्योंकि आप लोग मार्केटिंग फील्ड से हैं, तो कितना बदल चुका है भारत अगर डिजिटलाइजेशन की बात करें? सर मैम, अगर डिजिटाइजेशन की बात करें ना, तो भारत दुनिया में अब सबसे आगे है, इसमें अभी कोई दो राय नहीं है। क्यों? और ये आगे बढ़ने का 2 बेसिक कारण है। एक, जो हमारी बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रांग और रोबस्ट है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, हमने प्रोसेसेस ऐसे बनाए हैं जो बहुत सिंपल हैं। और होता क्या है ना कि ग्राहक एक बार उसको कॉन्फिडेंस आने लग जाता है ना, तो अपने आप वो चीज़ ज़्यादा यूज़ करता है। और इंसान को कॉन्फिडेंस किस चीज़ पे आता है? जो उसे समझ में आए, जो उसे सिंपल लगे, जहाँ कोई ना कोई उसके साथ हो, ताकि जिसको हैंड होल्डिंग कहते हैं, कि उसके साथ कोई काम करके कर रहा है। और ये सब अभी इंडिया ने बैंकिंग सर्विसेज में बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। बैंक जैसे फिनो है, हम लोग हर घर हर गली गली हैं, देश भर में सब जगह हैं। और एक चीज़ मैं बहुत गर्व से कहता हूँ, आप देश में कहीं भी जाएंगे, यानी कहीं भी, अगर आपको कोई कुछ कहीं पे लाइट्स दिखाई देंगी ना, यानी कोई गांव है, कुछ लोग रह रहे हैं, उसमें से एक लाइट फिनो की होगी पक्का, ठीक है? तो इस तरह बैंकिंग अब सब जगह पहुंच गई है। और जब बैंकिंग पहुंच जाती है, आसान होती है, ग्राहक को अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाता है, और एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है तो ग्राहक खुद अपने आप नई नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके आगे बढ़ता है। पर्टिकुलर उनके चार्जेस होंगे, तो जो टिपिकल जो आरबीआई कहता है जो बैंकिंग चार्जेस हैं वो तो सबको मेंटेन करने होते हैं, तो मेन तो उसी बात का है। तो जो अगर गवर्नमेंट का दिया हुआ चार्ज है वो है, अगर अदरवाइज कुछ नहीं। सर अगर बैंक की बात करें तो आपकी जो ब्रांचेस हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, और वहाँ पे इंसान, कोई भी इंसान, एक आम आदमी कैसे पहुँच के अपना अकाउंट खुलवा सकता है, क्या कर सकता है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर किसी के पास आधार नहीं है तो, इन केस, और वो यहाँ का नहीं है, शहर का नहीं है? तो आधार की बात सर बताएंगे, लेकिन जो हमारा नेटवर्क है, जैसे मैंने बताया कि आप देश में कहीं पे भी जाएंगे, अगर कहीं पे कुछ आपको लाइट्स जलती हुई दिखें, उसमें एक लाइट हमारी है। हम देश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, उसमें से अराउंड 95% डिस्ट्रिक्ट्स में हम हैं। देश के 90% पिन कोड्स में हम हैं। हमें ढूंढना बहुत आसान है। एक सिंपल हमारा एक लिंक होता है, कोई भी उस लिंक पे जाके क्लिक करके देखेगा ना, तो उसको दिख जाएगा कि फिनो के पॉइंट्स कहाँ हैं उसके नज़दीक। मैं हम आपको वो भी दिखा देंगे, वो लिंक, तो बस ढूंढ के हमारे पास चला जाए। एक बार हमारे नेटवर्क मर्चेंट पॉइंट पे आ गया तो मर्चेंट उसकी मदद कर देगा अकाउंट खोलने के लिए। अगर अंगूठा है तो अकाउंट खोल सकता है, लेकिन अगर आधार का जैसे आपने बताया नहीं है, तो अजीत जी अगर उसके पास अकाउंट आधार नहीं है तो सर बेसिकली आज की डेट में अगर देखते हैं तो 85% लोगों के पास अभी आधार कार्ड है, तो
तो आधार कार्ड मैंडेटरी है हमारे यहाँ अकाउंट ओपन के लिए। आधार कार्ड मैंडेटरी है अकाउंट खोलने के लिए। नेक्स्ट आपने पूछा था कि कहीं और से बिलोंग करता हो, किसी और अदर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हो, स्टेट से बिलोंग करता हो, पैन इंडिया कहीं से भी वो कहीं से भी बिलोंग करता है वो यहाँ पे अकाउंट खुलवा सकता है। केवल उसके पास आधार कार्ड मैंडेटरी, आधार कार्ड होना चाहिए। फिनो ने बदलाव तो काफ़ी किया है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो हम बताएं, जो मजदूर वर्ग है उसके लिए फिनो बहुत अच्छा है। क्योंकि जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो तो किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स उनके पास सारे होते हैं। लेकिन फिनो में क्या है कि पैन इंडिया, पूरे ऑल इंडिया में कहीं भी आप रहते हो, सिर्फ आधार के बेस पे अकाउंट ओपन करा सकते हो आप। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है। बाकी किसी बैंक में ऐसी सुविधा नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो उसके लिए कंडीशन बहुत सारी हैं जो कि फिनो में नहीं है। जैसे बिहार से लोग आते हैं, यहाँ अकाउंट ओपन करना चाहे तो इजीली उनका अकाउंट ओपन कर देते हैं, लेकिन फिनो में यही सुविधा अच्छी है। बाकी डिपॉजिट करने के लिए बायोमेट्रिक सुविधा है, आधार की सुविधा है, और इनका फिनो का बी पे एक ऐप भी है जिसके थ्रू वो फ़ोन पे जैसी सुविधा भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ओवरऑल अच्छा वर्क कर रहा है।